हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सीडीपी का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन का अर्थ क्या है? केवल याद करना या वातावरण के अनुसार समायोजन करना, लिखना या अनुकरण करना? सही आंसर करेंगे दोस्तों यस, ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के साथ अनुसार अपने आप का समायोजन करना। वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजन करने का मतलब ये होता है दोस्तों, जब हम किसी नए एनवायरनमेंट में किसी नई जगह पे जब जाते हैं तो हमें कुछ दिन तक परेशानियां होती हैं, अपने आप को हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के कल्चर को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को हम अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। वही है हमारा एडाप्टेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, अनुरूपण यानी कि अकोमोडेशन क्या है? पुरानी स्कीमा बदलना, याद करना, सुनना या लिखना? इसका जो सही आंसर होने जा रहा है दोस्तों, ये होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी स्कीमा बदलना। यस दोस्तों, छोटा बच्चा जो होता है पहले से जानकारी इकट्ठा कर लेता है, जो कि उस जानकारियों में त्रुटियां होती हैं। बाद में जब उसे सही जानकारी मिलता है तो वो अपनी पुरानी स्कीमा में यानी कि पुरानी जानकारी को उससे बदलता है, एक्सचेंज करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, किसी भी उड़ने वाली चीज़ को वो पक्षी समझता है। जैसे पक्षी उड़ रही है तो वो पक्षी ही है, हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखकर वो पक्षी ही समझता है। लेकिन बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको नॉलेज होता है, तो बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, हर उड़ने वाली चीज़ पक्षी नहीं होती है। यही है हमारा दोस्तों अकोमोडेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, अभिसरण या आत्मसातीकरण इसे भी कहते हैं दोस्तों। असिमिलेशन क्या है? नई स्कीमा बनाना, पुरानी स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना, भूलना या रटना? सही आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरानी स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना। ओके, अगला क्वेश्चन, संतुलन इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? ओ, इसका तो पहले से ही ऑप्शन टिक है, संतुलन की स्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभिसरण यानी कि एसिमिलेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ये भी रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, संरक्षण कंजर्वेशन किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, संवेदी या औपचारिक? दोस्तों, ये जो कंजर्वेशन टर्म है ये पियाजे जी ने दिया है। ओके, चलिए, इसका जो सही आंसर होने जा रहा है दोस्तों, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक भी कभी कभी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल या 11 साल से प्लस? अमूर्त चिंतन, बहुत अच्छा, 11 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन, जीववाद एनिमिज्म किस अवस्था में पाया जाता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस या औपचारिक? सही आंसर करिए। यस, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीववाद का तात्पर्य होता है दोस्तों, निर्जीव चीज़ों में भी जीव का होना, ऐसा लगना। जैसे जब बच्चे किसी डॉल से, किसी खिलौने से खेलते हैं तो उन्हें लगता है इसके अंदर जान है। जब वो गिर जाता है तो बोलते हैं कि गुड्डे को चोट लग गई या गुड्डी को चोट लग गई, गुड्डा रोने लगा, है ना। उन्हें लगता है निर्जीव चीज़ों में भी जान है, इसी को बोलते हैं जीववाद। अगला क्वेश्चन, बच्चा केवल एक पहलू पर ध्यान देता है, यह क्या है? विकेंद्रीकरण, संतुलन, केंद्रीकरण या अनुकरण? केवल एक पहलू पर ध्यान देता है, यस, इसे कहेंगे सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदी प्रेरित, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक? चलिए, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठोस संक्रियात्मक यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा कब तर्क संगत सोच विकसित करता है? ऑप्शन आपके सामने है,
वेरी गुड, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा पहले क्या सीखता है? भाषा, क्रिया द्वारा अनुभव, या रटना, या अनुकरण? यस, वेरी गुड आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्रिया द्वारा अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग। मानसिक प्रतिरूप, मेंटल रिप्रेजेंटेशन कब विकसित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों अवस्थाएं आपके सामने हैं। किस अवस्था में मेंटल रिप्रेजेंटेशन का विकास होता है? बहुत अच्छा, संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत में। अगला क्वेश्चन, बच्चा अगर 1 मिनट ये कट रहा है, मैं सही करता हूँ क्वेश्चन, चलिए देख ही लेते हैं। बच्चा अगर किसी वस्तु को अलग आकार में देखकर पहचान नहीं पाता है, ये क्या है? संरक्षण है, संरक्षण का अभाव है, तर्क है, या संतुलन है? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी संरक्षण का अभाव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे एक बोरे में, बड़े बोरे में रुई भर दिया जाए और किसी मतलब छोटे बोरे में या उसमें कुछ ठोस चीज़ें रख दी जाए और बच्चे से अगर पूछा जाए कि इसमें से बड़ा कौन है, भारी कौन है, ज़्यादा वजन किसका है, तो वो बच्चा रुई वाले बोरे को बताएगा, ना कि जो एक्चुअली में ठोस है उसको बताएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों संरक्षण का अभाव। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक खेल, सिंबॉलिक प्ले किस अवस्था में होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस या औपचारिक? बच्चे ख्यालों में खेलते हैं। यस, हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे अपने ख्यालों में ही खेल लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी, प्रतिवर्तनीयता किस अवस्था में आती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा नियमों को समझकर लागू करता है, यह क्या दर्शाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन को अंडरस्टैंड कर रहा है बच्चा। चलिए, सही आंसर हो जाएगा हमारा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में पाया जाता है? इस क्वेश्चन को पीछे करके आए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सही आंसर देंगे। यस, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार सोच का विकास किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिया और अनुभव। अगला क्वेश्चन, बच्चा कल्पनात्मक स्थितियों पर तर्क करता है, यह कब होता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, या संवेदी गामक? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लेकिन मैंने ऑप्शंस बोल दिए हैं, सही आंसर कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा का ज्ञान कैसे बनता है? शिक्षक से, स्वयं अनुभव द्वारा, पुस्तक से, या अनुकरण से? दोस्तों, इसमें एक से अधिक सही आंसर हैं, पर आपको सबसे अच्छा, ये सीटेट टाइप का क्वेश्चन है, आंसर इसमें एक से अधिक सही है, पर आप सबसे सही क्वेश्चन आंसर कौन सा है उसको आपको टिक करना है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अनुभव द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें अनुकरण भी शामिल होगा, लेकिन अगर हम दोनों में तुलना करें तो ज़्यादा बेस्ट हमारा क्या है? एक्सपीरियंस बेस। ठीक है, अनुकरण के द्वारा भी बच्चा अपना ज्ञान बनाता है, अपना स्कीमा बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार सीखने की शुरुआत कब होती है?
ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर देंगे। चलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असंतुलन। अगला क्वेश्चन है, बच्चा अगर सोचता है कि सूरज मेरे साथ चल रहा है, यह क्या दर्शाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और यूपी टेट पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, मगर अभी ये मत सोचिएगा कि टोटल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, कुछ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। बच्चा अगर सोचता है कि सूरज मेरे साथ चल रहा है तो यह क्या दर्शा रहा है? तर्क, आत्म केंद्रिता, संरक्षण या संतुलन? चलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, आत्म केंद्रिता। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म। और आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, पियाजे के अनुसार विकास को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।